वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकिंस का लिखा हुआ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज द 30th नोवेल बाय चार्ल्स डिकिंस एंड हिज penultimate completed novel. It depicts the education of an orphan nicknamed Pip. It is Dickinson's second novel after David Copperfield to be fully narrated in the first person. Originally published हुआ था अगस्त 1861। ऑथर इसका चार्ल्स डिकिंस है। पेजेज इसका 554, फर्स्ट एडिशन 1861। इसका टेक्स्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशन एट विकीसोर्स। जनर है इसका नोवेल बिल्डिंग्स रोमान। बिल्डिंग्स रोमान का मतलब होता है डेवलपमेंट। ग्रेट एक्सपेक्टेशन फॉलोज द चाइल्डहुड एंड यंग एडल्ट ईयर्स ऑफ पिप, ए ब्लैक स्मिथ्स apprentice in a country village. He suddenly come into a large fortune, his great expectation from mysterious benefactor, and moves to London where he enters high society. मतलब इसकी जो कहानी है एक बच्चे के बारे में है, एक छोटा लड़का पिप जो बहुत पढ़ लिखता है और पढ़ाई लिखाई के लिए लंदन जाता है और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है और आता है, और वो हाई एक्सपेक्टेशन रखता है। उसकी एक्सपेक्टेशन टूटती भी है और लास्ट में अगर उसकी सक्सेसफुल होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं नाउ। इसकी कहानी इस प्रकार स्टार्ट होती है कि एक पिप नाम का लड़का होता है जो अनाथ होता है, उसके माँ बाप नहीं होते हैं, और वो अपनी बहन और अपने जीजा के साथ रहता है। इसका जीजा है जॉय ग्रेगरी, और इसकी एक बहन है जिसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन जॉय और पिप बहुत अच्छे फ्रेंड है, दोनों ये आपस में अच्छे तरीके से रहते हैं। पिप छोटा लड़का है लेकिन फिर भी वो अपने जीजा के साथ में अच्छा रिलेशन बना के रखता है। एक अच्छी दोस्ती इनके बीच में क्रिएट होती है। एक बार ये क्या रहता है, बाहर कहीं जाता है तो उसको एबेल मैगविच नाम का आदमी मिलता है जो एक अपराधी रहता है। ये इसको बोलता है, डराता धमकाता है कि तेरे घर से मुझे कुछ खाने के लिए ला के दे और एक ऐसा हथियार लेके आ ताकि मेरी हथकड़ी में खोल सकूं। पिप बेचारा डर जाता है और अपने घर से जाके उसको खाने के लिए कुछ ला के देता है और उसकी वो हथकड़ी काटने के लिए भी कुछ ला के देता है। लेकिन फिर भी ये पकड़ा जाता है। कब पकड़ा जाता है, जब कंपेशन और एबेल मैगविच, ये दोनों अपराधी हैं, ये दोनों लड़ते रहते हैं, तब ये पकड़ा जाता है। तब एबेल बोलता है कि रुको, मुझे उस लड़के को, पिप ये सब देख रहा होता है तो बोलता है रुको, मुझे पिप को पहले धन्यवाद दे देने दो क्योंकि ये मुझे खाने के लिए कुछ ला के दिया है। फिर एक औरत रहती है मिस हेविसम, जो एक सनकी औरत रहती है, एक ऐसी औरत जो साइको टाइप रहती है। वो साइको इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी जब शादी होती है तो उसका फियांसे उसको छोड़ के चला जाता है और वो 20 साल से एक उसी ब्राइड ड्रेस में रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है। और वो अब शायद 20 साल होते होते अब शायद मेल लोगों से नफरत करने लग जाती है। उसकी एक लड़की होती है स्टेला, जो उसकी बेटी नहीं होती, शायद एडॉप्टेड होती है। इसका बाद में खुलेगा आगे जाके, जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तब पता लगेगा स्टेला कौन थी। ये बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। तब एक वकील रहता है मिस्टर जैगर्स, वो आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साले को जॉब दिला सकता हूँ मिस हेविसम के घर पे। तो वो हेविसम के घर पे जॉब करने के लिए जाता है तो स्टेला को देखता है और उसके देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मिस हेविसम उसको इतना पसंद नहीं करती और स्टेला भी इसको इतना पसंद नहीं करती क्योंकि पिप एक लोहार का बेटा रहता है और एक स्टेटस अच्छा उनका नहीं रहता है। तो स्टेला इस चीज़ को मतलब घमंड जैसा समझती है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा स्टेटस है, वो पिप से शादी नहीं कर सकती, इसलिए पिप से वो कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं रखती है। अब ऐसे होता है कि जब एक बार इसकी पिप की बहन घर में रहती है तो उसको किसी भारी चीज़ से लग जाने के कारण के उसके मतलब माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसको लगता है कि ओल्डिक ने इसको मारा है, जो जोई का नौकर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके किसी वजह से लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है और पागल की तरह रहने लग जाती है। बीडी पिप की दोस्त रहती है जो इन दोनों के साथ में अच्छी बनती रहती है और ये अच्छे से रहते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि मिस्टर जैगर एक बार इसके पास पिप के पास आता है और बोलता है कि
कोई एक ऐसा आदमी है जो चाहता है कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो और तुम्हें पैसे भी देना चाहते हैं, तो तुम क्या पढ़ना चाहोगे? तो पिप तो सोचता है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं पढ़ना चाहूँगा और लंदन जाके पढ़ना है। तो वो बोलता है हाँ मैं लंदन जाऊँगा और पढ़ूंगा और तुम्हारा खर्चा है वो कोई दूसरा देगा। तो पिप इस चीज़ से बहुत खुश हो जाता है और वो लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जॉय, ग्रेगरी और बिडी इस चीज़ से बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको दुखी छोड़ के ही लंदन पढ़ने के लिए चला जाता है। जब लंदन पढ़ने के लिए जाता है तो वो मैथ्यू पॉकेट नाम के आदमी के साथ जाता है और उसके बेटे हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहता है। अब वहाँ रहते रहते उसके पास इतना पैसा आने लग जाता है खर्चे का कि वो खर्चीला बन जाता है, बहुत खर्चा करता है अपने ऊपर। ऐसे रहते रहते जॉय ग्रेगरी आता है उससे मिलने के लिए लंदन, लेकिन वो उससे रूखा बिहेव करता है, ऐसे जैसे कि वो जानता ही नहीं, वो ऐसे बिहेव करता है। तो जॉय को बहुत बुरा लगता है और वो लंदन से अपने गांव आ जाता है। फिर उसके बाद में जब पिप को पता लगता है उसकी बहन मर गई है, तब वो गांव जाता है मिलने के लिए, लेकिन वो मिलने के लिए जाता है सिर्फ अपनी बहन की मौत के ऊपर। बाकी वो ना जॉय से अच्छे से मिलता है, ना बीड़ी से अच्छा मिलता, किसी से भी वो अच्छा बिहेव नहीं करता है और फिर वो वापस लंदन आ जाता है। फिर उसके बाद में होता है कि जब वो उसको पता लगता है वहाँ रहते रहते कि स्टेला की है शादी हो गई है, बेंटले ड्रमल नाम के विदेशी आदमी से शादी हो गई है। तो वो ये चीज़ देख के बहुत दुखी होता है। फिर उसके बाद में वो चला जाता है कहीं और 11 साल के बाद जब आता है तो मिस्टर जैगर्स को वो पूछता है, पहले मिस हैविसम को पूछता है, उसको मतलब ऐसा रहता है पिप को कि जो मेरा खर्चा उठा रहा है पढ़ाई लिखाई का वो मिस हैविसम रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका जो रहता है वो रहता है एबेल मिगवेज और इसके बारे में बताता है मिस्टर जैगर्स। तो वो मिस्टर जैगर्स को ही पहले तो वो जाके ये चीज़ बिल्कुल विश्वास नहीं करता है कि कोई अपराधी भी मुझे पढ़ा लिखा सकता है क्या, तो मानता नहीं है। फिर वो जाता है मिस हैविसम के पास और पूछता है कि क्या ये बात सही है, तो वो बोलती है हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रही हूँ, तुम्हारा खर्चा कोई और ही उठा रहा है। फिर मिस्टर जैगर्स को मतलब इस चीज़ से वो दुखी हो जाते हैं कि एक अपराधी मेरा खर्चा उठा रहा है और स्टेला की भी शादी हो गई है, तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। मतलब जैसे इसका टाइटल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर उसके बाद वो मिस्टर जैगर्स जो वकील रहता है उसके पास जो ये वकील रहता है, मैंने पहले बताया नहीं, बता रही हूँ, ये मिस्टर जैगर्स एक वकील रहता है। तो ये पिप उससे जाके पूछता है कि स्टेला मिस हैविसम की तो बेटी है नहीं, तो तुम मुझे बताओ ये किसकी बेटी है। तब वो बोलता है कि ये मेरी नौकरानी की बेटी है जिसका नाम है मोली, और मोली का हस्बैंड है एबेल मैगविच, ये इसकी बेटी है, मैं इसको इसलिए ला के दिया क्योंकि उनके पास उनकी परवरिश अच्छी नहीं होती, इसलिए ला के दिया। तब उसको पता लगता है कि ये एक अपराधी की बेटी है। फिर ये हैविसम से ये जब एबेल मैगविच से मिलता है तब वो बताता है कि तुम्हारी बेटी है वो जिंदा है और बहुत अच्छे से उसकी शादी हो गई। तो ये सुन के बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद में जब वो 11 साल बाद में कहीं जब चला जाता है, ये सारे एक्सपेक्टेशन टूटने के बाद में कहीं 11 साल तक चला जाता है, तो आता है तब उसको सामने दिखती है, तब वो सोचता है कि मैं बीडी से शादी कर लेता हूँ, लेकिन बीडी शादी कर लेती है जॉय से। तो बीडी भी चली गई। अब फिर वापस उसकी एक्सपेक्टेशन टूट गई। फिर सोचता है कि उसको सामने जब वो आता है तो उसको मिलती है स्टेला मिलती है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे, और स्टेला उसको डायरेक्ट जाके पूछती है क्या तुम अभी भी मेरे से प्यार करते हो। लेकिन अभी वो अधेड़ जैसे हो चुकी है, उसकी उम्र चली गई है क्योंकि जॉय भी बड़ा हो गया, स्टेला भी बड़ी हो गई है। तो बोलता है हाँ मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो इसका एंड जैसे ऐसे होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं, पिप और स्टेला मिल जाते हैं और दोनों पार्क में दोनों हाथ पकड़ के घूमते रहते हैं। ये लास्ट सीन है और इसकी जो लास्ट लाइन है वो ये है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज ओवर। अब इसका क्या मतलब है, वो मतलब यही है कि जब अब पिप और स्टेला अब बहुत आगे टाइम निकल चुका है, तो अब फ्लावर्स का क्या मतलब है, शायद यही हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब होगा, क्या सेंस है राइटर का इसके प्रति, तो आप अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।